everyone, this is our next story of the unit first. Okay, let's start the reading. Okay, what is the name of our new story? Wonderful waste. तो बच्चों आपने देखा वंडरफुल वेस्ट, ये दोनों वर्ड्स आपस में कितने ऑपोजिट और कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि एक वेस्ट वंडरफुल कैसे हो सकता है। ठीक है, आप लोग पेंसिल छीलते हो, ठीक है, शार्प करते हो, या फिर आपके घर में कोई भी वेस्ट रह जाता है तो आप क्या करते हो, उसको निकाल कर बाहर डस्टबिन में फेंक देते हो। ओके, बट आप नहीं सोचते कि उस वेस्ट को हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस स्टोरी में हम जानेंगे कि एक जो वेस्ट है वो वंडरफुल कैसे बन सकता है, उसको आप किस तरीके से एक अलग क्रिएटिव वे में कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके घर में जो वेस्ट हो जाती हैं, जिसका यूज़ नहीं होता, आप उसे फेंकने जा रहे होते हो। बट कुछ चीज़ें होती हैं कि हमारी मॉम भी घर में जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई मग होता है, वो थोड़ा सा चिप्ड हो जाता है तो आपकी मम्मी उसका पेन होल्डर बना लेती हैं। जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं, उसका क्या करते हैं हम लोग, उसके अंदर हम एक प्लांट उगा देते हैं, एक अलग क्रिएटिविटी बना देते हैं। और आप पेंसिल को शार्प करते हो, उसकी जो मतलब अगर मैंने आपको बोला कि आप पेंसिल का जो स्क्रैप है, पेंसिल का जो वेस्ट है, इससे आप एक अलग ड्राइंग बनाओ तो आप इस तरीके की ड्राइंग बना सकते हो, राइट। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आप वेस्ट से कर सकते हो। तो यही इस स्टोरी में हम जानेंगे कि हम एक वेस्ट को वंडरफुल कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ओके, वंडरफुल कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फर्दर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। ओके, तो वंडरफुल जो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, वो क्वाइट यूजफुल हो सकता है। फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फॉर दिस स्टोरी। तो अब हम इस स्टोरी के थ्रू जानेंगे कि एक वेस्ट को कैसे वंडरफुल बनाया जा सकता है, राइट। ओके, वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। तो एक बार की बात है, महाराजा ऑफ त्रावणकोर जो था वो ऑर्डर देता है कि भाई मेरे घर में एक ग्रैंड डिनर पार्टी है। ग्रैंड का मतलब है कि बिग, बड़ी डिनर की एक डिनर है, मतलब बहुत बड़ा डिनर है उसके पैलेस में, यानी कि उसके महल में, राइट। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, दोपहर में डिनर से पहले, ठीक है, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। ओके, तो इसमें बेटा हम नए नए डिफिकल्ट वर्ड्स को जानेंगे, नए नए इंटरेस्टिंग वर्ड्स को हम रीड करेंगे और मैं आपको उसका मतलब भी बताऊंगी। ठीक है, तो महाराजा जो है एंटर करता है किचन में सर्वे करने के लिए कि कौन कौन सी डिशेस बनी है। ठीक है, सर्वे का मतलब क्या होता है, सर्वे का मतलब होता है जांच पड़ताल, देखना कि मेरे जो गेस्ट शाम को आ रहे हैं वो डिनर के अंदर आखिर खाएंगे क्या। तो उन डिशेस को वो सर्वे करने के लिए जाता है किचन के अंदर। ठीक है, दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, कि क्या क्या फीस्ट के लिए तैयार हुआ है भाई, क्या क्या जो मैं कल जो मैं डिनर शाम को मैं डिनर सर्व करूंगा अपने गेस्ट को, तो उसमें क्या क्या डिशेस तैयार हुई हैं। फीस्ट का मतलब होता है दावत, यानी कि कोई ग्रैंड पार्टी। ओके, तो कोई मील। तो फीस्ट का मतलब आपको आई होप समझ आ गया है। What are you going to do those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. अब महाराजा जो है किचन में तो आ गया, अब वो स्क्रैप्स के पास पॉइंट करके पूछता है कुक से कि ये जो स्क्रैप्स पड़े हुए हैं अब तुम इनका करने क्या वाले हो। ठीक है, महाराजा पूछ रहा है कुक से। ठीक है, He asked the cook, pointing to the basket of the scrap near the cook. कुक के बराबर में स्क्रैप्स पड़े होते हैं बास्केट के अंदर, तो महाराजा उनको पॉइंट करके पूछता है तुम इन स्क्रैप्स का क्या करने वाले हो। ठीक है, द कुक रिप्लाइड दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। अब वो कहता है ये तो कचरा है, मैं तो उसको बाहर जाकर डस्टबिन में फेंक दूंगा। ओके, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। अब वो कहता है तुम इन स्क्रैप्स को नहीं फेंक सकते, ये जो वेजिटेबल का जो वेस्ट है तुम इसको नहीं फेंक सकते। बेटा बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल का मतलब होता है स्मॉल, छोटे पीसेस, मतलब जो स्मॉल जो वेस्ट होता है तुम इसको नहीं फेंक सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्मॉल बिट्स एंड स्मॉल मतलब छोटे छोटे वेस्ट को तुम नहीं फेंक सकते। फाइंड अ वे टू यूज दैम, कुछ तरीका निकालो इनको यूज करने का, तुम इनको ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। ये राजा ने उसको कमांड दी थी, किसको, कुक को। ठीक है, द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉक अवे। अब महाराजा ने एकदम से उसको स्टर्न वे में, स्टर्नली एकदम से कमांड दे दी इसका यूज करो कुछ भी। ठीक है, और स्टर्नली का मतलब होता है यहाँ पर बहुत सीरियस मैनर में, बहुत सीरियस वे में, थोड़ा सा गुस्से से। ठीक है, कुक वॉज इन अ फिक्स
एंड केप्ट स्टरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स। बेटा कुक जो है थोड़ा सा मतलब कुक वॉज इन अ फिक्स। इन अ फिक्स जो है यहाँ पर एक फ्रेज है। इन अ फिक्स का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो जिससे बाहर आना मुश्किल होता है, ठीक है, जिससे भागना मुश्किल होता है। तो वही उस सिचुएशन में कुक पड़ गया था कि मैं कैसे भागूं अब इस प्रॉब्लम से, ठीक है। तो द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स। अब कुक जो था वो तो प्रॉब्लम में पड़ गया, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम में जिससे वो भाग भी नहीं सकता। अब वो उसको घूरता रहा, वेजिटेबल जो स्क्रैप्स है उसको कंटिन्यू वो घूरता रहा कि मैं अब इसका करूं तो करूं क्या, ठीक है। अब मुझे महाराजा ने इतना जो डिफिकल्ट काम दे दिया, बट अब मैं इसका क्या करूं, राइट। ओके, देखते हैं हम नेक्स्ट क्या होता है। फॉर सम टाइम सडनली, मतलब कुछ देर तक के लिए वो कुक जो है स्क्रैप्स को वो स्टेयर करता रहा, राइट। लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। An idea flashed across in his mind। अब क्या होता है बेटा, कुक के माइंड में ना एक आइडिया आता है सडनली, ठीक है। An idea flashed across his mind का मतलब है सडनली एकदम से आइडिया आ जाना, ठीक है। He took all the vegetable bits। वो क्या करता है, सारा जो वेस्ट होता है वेजिटेबल का, जो छोटा छोटा वेस्ट होता है, वो सबको क्या करता है, वेजिटेबल बिट्स ले लेता है और वॉश दैम एंड क्लीन दैम वेल, और अच्छे से उसको साफ कर देता है, वेजिटेबल को, वेस्ट को बिल्कुल साफ कर देता है। ओके, देन ही कट दैम इनटू द लॉन्ग स्ट्रैप्स। अब वो क्या करता है, उसको लॉन्ग स्ट्रैप्स के अंदर बिल्कुल कट 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 कर लेता है, ठीक है। ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। अब वो क्या करता है बेटा, देखो, उन सबको एक बड़े से पॉट में रख देता है और प्लेस्ड ऑन इट अ फायर टू कुक, और उसके अंदर मतलब उसको पकाने के लिए आग के ऊपर रख देता है, ठीक है। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट। अब उसके बाद वो क्या करता है, फ्रेश कोकोनट को पीस लेता है। बेटा ग्राउंड का मतलब होता है पीसना, ग्राउंड सम यानी कि पीसना, ठीक है, वो ग्राइंड की सेकंड फॉर्म है ग्राउंड। अब वो क्या कर लेता है कुक, उसके बाद कुछ जो कोकोनट होता है, मतलब फ्रेश कोकोनट, उसको पीस लेता है, ग्रीन चिलीज को पीस लेता है और गार्लिक को एक साथ पीस के पेस्ट बना लेता है, ठीक है। आपकी मम्मी भी ऐसी करती होगी ना किचन में, जब आपने नोटिस किया होगा, जब वो खाना बनाती हैं, ठीक है, तो वो भी कई सारी चीज़ें पीस पीस कर खाने के अंदर डालती हैं, तभी तो खाना इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो वही वो कुक जो है अपना खाना को, अपनी जो एक नई डिश बिल्ड कर रहा है उस चीज़ से, ठीक है। He added this paste and some salt to cooking vegetables। अभी ये जो पेस्ट उसने बनाया है कोकोनट का और ये चिलीज का जो उसने पेस्ट बनाया है, इसके अंदर वो क्या करता है, सॉल्ट भी डाल देता है और वेजिटेबल्स इन सब को एक साथ ऐड कर देता है विद सॉल्ट, ठीक है। A tempting smell started coming from the pot। अब उस पॉट के अंदर से जब वो डिश बन रही होती है, एक बढ़िया सी खुशबू आने लग जाती है। टेम्पटिंग स्मेल का मतलब होता है एक ऐसी खुशबू जो बहुत अट्रैक्ट करे, ठीक है। जैसे कि आप कहीं जाते हो, खाना बन रहा होता है, फॉर एग्जांपल आपके घर में भी बड़ा टेस्टी सा खाना बन रहा होता है, और सडनली आप बाहर से खेल कर आते हो और एकदम आप घर में एंटर करते हो और आपकी मम्मी कुछ बढ़िया सा बना रही होती हैं, तो आपके मुंह में एकदम से फटाक से पानी आ जाता है कि वाओ क्या स्मेल आ रही है मम्मी, क्या फ्रेग्रेंस आ रही है, जल्दी से मुझे तो खाना है। तो ऐसी होता है। तो ऐसी वही टेम्पटिंग स्मेल जो होती है, वो डिश जब बन रही होती है तब वो टेम्पटिंग स्मेल आती है, यानी कि अट्रैक्टिव स्मेल आती है, राइट। ठीक है, टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। उस पॉट के अंदर से बहुत ही टेम्पटिंग स्मेल यानी कि अट्रैक्टिव स्मेल आ रही होती है। Now he whipped some curd and added to the curry। अब उसके बाद वो जल्दी से whipped का मतलब होता है बेटा फेंटना, ठीक है। तो वो क्या करता है, अब वो कर्ड को यानी कि दही को फेंटता है और ठीक है उसको करी के अंदर डाल देता है, ठीक है, उसको करी के अंदर ऐड कर देता है। अब जो वो करी बना रहा है उसके अंदर ऐड कर देता है, राइट, ओके। He also poured a few spoonful of a coconut oil। अब वो चम्मच भरता है, स्पूनफुल का मतलब होता है चम्मच, और उसके अंदर वो ऊपर से पॉड का मतलब होता है बेटा डाल देना। अब उसके अंदर से वो कोकोनट ऑयल का चम्मच भर के ऊपर से वो डाल देता है। क्या करते हैं साउथ इंडियन लोग जो होते हैं वो कोकोनट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। तो वो भी साउथ इंडियन है तो वो भी कोकोनट का यूज़ कर रहा है, कोकोनट ऑयल का। एंड डेकोरेटेड द डिश विद द करी लीव्स। और करी लीव्स की मदद से वो डिश को भी डेकोरेट कर देता है, प्रेजेंटेशन कर देता है, क्योंकि वो गेस्ट के सामने लेकर जा रहा है और ये एक न्यू डिश है तो वो एक प्यारी सी डिश बना देता है, उसको एक प्रेजेंटेशन कर देता है, राइट। देखते हैं हम नेक्स्ट क्या होता है।
लो एंड बिहोल्ड न्यू डिश वॉज रेडी। लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है रुको, सरप्राइजिंगली एक नई जो डिश है वो रेडी हो गई है, अब एक न्यू डिश बनकर तैयार हो गई है। देखते हैं वो न्यू डिश क्या है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। अब कुक क्या करता है, उस नई डिश को सर्व करता है गेस्ट के सामने डिनर पार्टी में, राइट। Everyone was eager to know the name of the new dish। हर कोई जानने के लिए उत्सुक रहता है। बेटा ईगर का मतलब होता है उत्सुक, यानी कि क्रियोसिटी, ठीक है, want to know something, ठीक है। तो उसका मतलब होता है ईगर। ईगर का मतलब ये होता है उत्सुक होना बहुत ज्यादा। तो हर कोई जानना चाहता था कि भाई ये नई डिश है क्या आखिर। अगर आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है किसी डिश की, तो आप जानना तो चाहोगे कि जो खुशबू इतनी प्यारी आ रही है ये है क्या आखिर, ठीक है। तो सब ईगर होते हैं जानने के लिए, सारे गेस्ट ईगर होते हैं कि ये जो नई डिश है ये कौन सी डिश है और हमें इसको खाना है, ठीक है। तो एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। हर कोई मतलब जानना चाहता है कि ये जो नई डिश है इसका नाम क्या है आखिर। कुक थॉट एंड थॉट। कुक सोचता रहता है क्या नाम रखूं मैं इस न्यू डिश का, राइट। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। और उसके दिमाग में फिर एक नाम आता है, तो देखते हैं वो क्या नाम है। ही नेम्ड इट अवियल, ठीक है। तो उस डिश का नाम वो क्या रखता है, अवियल, राइट। अवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला। और उस दिन के बाद से अवियल जो है केरला के अंदर फेमस हो जाती है, केरला के अंदर फेमस हो गई। केरला कहाँ पर है, साउथ इंडिया में है, ठीक है। तो अवियल जो डिश है वो केरला के अंदर, पूरे केरला के अंदर फेमस हो जाती है। now is one of the dish in the tradition केरला feast। और आज के टाइम में जो एक अवियल एक ऐसी डिश है जो केरला के अंदर एक बड़ी सी फीस्ट में यानी कि ओकेजन में सर्व की जाती है, जो कि एक वंडरफुल वेस्ट है, जो कि एक वेस्ट से बनाई गई है और इतनी ज़्यादा वंडरफुल बना दी गई है कि अब वो सब जगह फेमस है, पूरे केरला के अंदर फेमस है, ठीक है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। तो इमेजिन करो स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी, वंडरफुल वेस्ट से शुरू हुई थी। और ये जो एक प्यारी सी और ये खूबसूरत सी जो डिश है ये किससे बनाई गई है, एक ये वेजिटेबल की स्क्रैप से बनाई गई है, यानी कि वेजिटेबल के वेस्ट से बनाई गई है, बास्केट ऑफ वेजिटेबल के वेस्ट से बनाई गई है। आपको याद तो होगा ना कि महाराजा ने कमांड दी थी उसको, कुक को क्या कमांड दी थी कि इस स्क्रैप से कुछ नया बनाओ, कोई तरीका निकालो इसको यूज करने का। तो कुक ने क्या किया, उस स्क्रैप को, उस वंडरफुल को, उस वेस्ट को बहुत वंडरफुल बना दिया, जो आज भी हमारे यहाँ फेमस है, केरला में फेमस है, राइट। तो बच्चों इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, हमें तरीका आना चाहिए उसको यूज़ करने का, उसको क्रिएटिव बनाने का। अब कभी भी जब भी आपके पास कोई वेस्ट बचा हो तो उसको डस्टबिन में फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना कि मैं इसको कहाँ यूज़ कर सकती हूँ और कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्लास्टिक की कई चीज़ें होती हैं, कई वेस्ट हमारे पास प्लास्टिक का पड़ा होता है, तो हमें उसको रिसाइकल करना चाहिए, हमें उसका यूज़ करना चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ में इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इनटू डस्टबिन, राइट। तो आप अलग अलग तरीके निकालो उस वेस्ट को यूज करने के। लेट्स स्टार्ट न्यू स्लाइड। ओके माय डियर चिल्ड्रन, होप यू हैव अंडरस्टूड स्टोरी, ठीक है। तो मैंने आपको स्टोरी के अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताए थे, तो अभी हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग फिर से डिस्कस करेंगे ताकि आपका रिविजन हो जाए, राइट। तो देख लेते हैं, कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास। इनाफिक्स, जैसे कि मैंने आपको इनाफिक्स का मतलब बताया था, अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, ऐसी सिचुएशन जिससे भागना मुश्किल हो जाता है, जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि वो कुक ऐसी सिचुएशन में फंस गया था जब महाराजा ने उसको ऑर्डर दिया था उस स्क्रैप को यूज करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, फ्लैश अक्रॉस द माइंड। ओके, सडनली थिंक ऑफ लुक, ठीक है, सडनली थिंक ऑफ। तो फ्लैश अक्रॉस द माइंड का मतलब क्या होता है, सडनली सोचने लग जाते हैं हम किसी चीज़ के बारे में, मतलब सडनली हमें एक आइडिया आ जाता है, ठीक है। ऐसा आप लोगों के साथ भी डे टू डे लाइफ में होता है, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, लो एंड बिहोल्ड। इसका मीनिंग क्या है, लुक व्हाट अ सरप्राइज, ठीक है। लो और बिहोल्ड का मतलब होता है देखो
सरप्राइज है एक, व्हाट अ सरप्राइज। ठीक है, जैसे कि जब वो न्यू डिश एक वेस्ट से जब तैयार हो गई थी तो एकदम से एक फ्रेज यूज हुआ था ना वहां पर, लो एंड बिहोल्ड। ठीक है, देखो एक बड़ा सरप्राइज, एक न्यू डिश आ गई है, ठीक है, जिसकी फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ट्रेडिशनल फीस्ट, हर्टी मील फॉर मेनी गेस्ट सर्व ऑन द स्पेशल ओकेजन। ठीक है, ट्रेडिशनल फीस्ट का मतलब होता है एक मील होती है जिसके अंदर मतलब एक खाना खिलाया जाता है, बड़ी सी ग्रैंड मील होती है जिसके अंदर एक ओकेजन होता है और बहुत सारे गेस्ट आते हैं और उनको खाना सर्व किया जाता है। समझ आया? That's all difficult words and meaning. I hope you have understood. ठीक है, तो न्यू सेक्शन की तरफ चलते हैं। हमारे न्यू सेक्शन में क्या है? तो हमारे न्यू सेक्शन में कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हैं। बेटा आप लोगों ने स्टोरी इतने अच्छे से एंजॉय की है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी थी, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। तो अब आपको क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने वाले हैं। तो हम अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, What were the preparation in the palace for? पैलेस के अंदर यानी कि महल के अंदर जो तैयारियां चल रही थी, जो प्रेपरेशन चल रही थी, वो क्यों चल रही थी, किस लिए चल रही थी? तो आइए देखते हैं हमारा जो आंसर है, देयर वर प्रेपरेशंस फॉर द ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस। क्यों चल रही थी प्रेपरेशन बेटा? क्योंकि महाराजा ने एक ग्रैंड फीस्ट रखी थी, एक बड़ी दावत रखी थी अपने पैलेस के अंदर। देयर वर प्रेपरेशन फॉर द ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस। प्रेपरेशन किस लिए चल रही थी? ग्रैंड फीस्ट के लिए चल रही थी, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Why did महाराजा go into the kitchen in the afternoon? दोपहर में महाराजा जो है किचन के अंदर क्यों जाते हैं? क्यों किचन के अंदर जाते हैं महाराजा? तो यहाँ पर आंसर है, There Maharaja went into the kitchen to see what dishes had been prepared for the feast. तो महाराजा किचन के अंदर क्यों जाते हैं? देखने के लिए जाते हैं, जांच पड़ताल करने के लिए जाते हैं, सर्वे करने के लिए जाते हैं कि आखिर कौन कौन सी डिशेस को प्रिपेयर किया गया है ग्रैंड फीस्ट के लिए, रात के डिनर के लिए। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What had the cook planned to do with the vegetable scraps? कुक का क्या प्लान था उन वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ? मतलब वो क्या करने वाला था वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ? ठीक है, तो देखते हैं आइए आंसर। द कुक प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक जो है उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंकने वाला था, बाहर फेंकने वाला था, कचरा समझ के, ये तो कचरा है, मैं तो इसको फेंक दूंगा, ऐसा ही बोला था ना कुक ने। तो इधर देखिए, द कुक प्लान्ड टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप। कुक का जो प्लान था वो वेजिटेबल स्क्रैप्स को बाहर फेंकने का था। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So what is our next question? Ingredients are the things which are used to make a dish. बेटा ingredients क्या होते हैं? Ingredients वो चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर हमारी एक डिश तैयार होती है। ओके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मिर्च भी होती है, हल्दी भी होती है, नमक भी होता है, कई सारे मसाले होते हैं, स्पाइसेस होते हैं जिनसे मिलकर हमारी एक डिश तैयार होती है ना। आप लोगों के घर में भी खाना बनता होगा, तो इन्हीं चीज़ों से मिलकर एक अच्छी सी डिश तैयार होती है। तो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड कि इंग्रेडिएंट्स का मीनिंग क्या होता है। देन सर्कल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवियर इन द बॉक्स। अब हमें यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है, उसके अंदर लिस्ट दे रखी है इंग्रेडिएंट्स की, तो हमें उनके ऊपर सर्कल लगाना है कि अवियल बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया था। आप लोगों को याद होगा अच्छे से कि हमने कौन कौन सी चीज़ों को देखा था यूज़ करते हुए कुक को जब वो अवियल बना रहा था, ठीक है। तो देखते हैं इधर। तो बेटा उसने किन किन चीज़ों का यूज़ किया था? उन्होंने चिलीज़ का यूज़ किया था, तो यहाँ पर हमने चिलीज़ पे सर्कल लगा दिया है। वेजिटेबल स्क्रैप्स का यूज़ किया था। वेजिटेबल स्क्रैप्स तो वही है जिसका जो वेस्ट था और उसका वंडरफुल बना दिया गया था, यानी कि उसकी अवियल एक प्यारी सी एक डिश बना दी गई थी। तो वेजिटेबल स्क्रैप्स को यूज़ किया गया था, कोकोनट को यूज़ किया गया था, ठीक है। कर्ड भी यूज़ की गई थी, विप्ड करके यानी कि फेंट के हमने पढ़ा था, उसमें कर्ड भी यूज़ की गई थी उस डिश में। एक पॉट भी यूज़ किया गया था, एक बड़े से पॉट के अंदर उन डिशेस को डाला था, और गार्लिक यूज़ हुआ था और करी लीव्स भी यूज़ हुई थी। तो यही जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी अवियल बनाने में यूज़ किए गए थे। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, हमें एक स्टेटमेंट मिलेगी और हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देख लेते हैं क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। द किंग हैड ऑर्डर अ डिनर इन द पैलेस। क्या किंग ने ऑर्डर दिया था डिनर पार्टी के लिए अपने पैलेस के अंदर? बताओ जरा, दिया था? यस, बिल्कुल दिया था, तभी तो एक अवियल तैयार हुई है। तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है। नो वन हैड हर्ड और टेस्टेड अवियल बिफोर। क्या किसी ने अवियल को पहले टेस्ट किया था? कोई जानता था कि ऐसी भी कोई डिश है? ठीक है, पहली बार ही सुनी थी ना, जब कुक ने उसको एक स्क्रैप से एक वंडरफुल डिश बना दी थी, तो पहली बार ही तो हमने सुनी थी कि अवियल भी कोई डिश है उसके बाद से। तो ये भी ट्रू हो जाता है। ठीक है, किसी ने पहले नहीं सुना था अवियल के बारे में उस ग्रैंड डिनर से पहले। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। The cook had planned to make another dish using the vegetable scrap. अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि क्या कुक ने एक दूसरी डिश को भी प्लान किया था कि अवियल के बाद जो है मैं एक और डिश बनाऊंगा इस वेजिटेबल स्क्रैप से? नो, तो ये क्या है, फॉल्स। सिर्फ उसने अवियल बनाई थी। Now here we have next question. Okay, a recipe is a list of direction to prepare a dish. बेटा रेसिपी क्या होती है? रेसिपी वो होती है जब हम कोई डिश को रेडी करते हैं या फिर जब हम डिश को प्रिपेयर करते हैं तो हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो हमें वो रेसिपी जो होती है वो हमें डायरेक्शन देती है किसी भी डिश को प्रिपेयर करने की। ठीक है, तो The following sentence are not in a order for preparing avial. तो बेटा हमें यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं जो ऑर्डर में नहीं लगे हुए हैं, मतलब अवियल की एक रेसिपी दे रखी है जो ऑर्डर में नहीं लगी हुई है। ठीक है, नंबर दैम इन अ करेक्ट ऑर्डर। तो हमें इनको नंबर देना है, ऑर्डर में लगाना है नंबर के थ्रू। तो लगाते हैं ऑर्डर में आइए। ठीक है, तो सबसे पहले अवियल बनाने के लिए कुक ने क्या किया था? आपको तो याद होगा ना, क्या किया था, मुझे जल्दी बताओ। तो सबसे पहले कुक ने अवियल बनाने के लिए क्या किया था? वॉश एंड क्लीन द मिक्स वेजिटेबल बिट्स। वेजिटेबल के जो बिट्स थे उसको सबसे पहले उसने वॉश किया था और क्लीन कर लिया था। हम लोग भी तो अपने घर में जब डिश बनाते हैं तो सब्जियों को धोते हैं ना, तो सबसे पहले उसने भी वही किया। और उसके बाद फिर क्या किया था उसने? सेकेंडली उसने किया था कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। और फिर वेजिटेबल के जो स्क्रैप को कट कर लिया था लॉन्ग स्ट्रिप्स के अंदर। आफ्टर दैट उसने क्या किया था? उसके बाद ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। फिर उसने ग्राइंड कर लिया था, यानी कि पीस लिया था 3 चीज़ों को। वो 3 चीज़ें क्या थी? कोकोनट थी, ग्रीन चिलीज थी और गार्लिक था, यानी कि लहसुन। ठीक है, देन उसके बाद उसने क्या किया था? विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन। उसने फिर उसके बाद दही को फेंटा था और उसके अंदर मिक्स कर दिया था। फिर उसने क्या किया था? pour some कोकोनट ऑयल ऑन टॉप, और ऊपर से उसने कोकोनट ऑयल को डाल दिया था, यानी कि पॉर कर दिया था। देन उसने उसके बाद क्या किया था? डेकोरेट विद करी लीव्स। फिर उस डिश को उसने किससे डेकोरेट किया था? करी लीव से प्रेजेंटेशन कर दी थी उसने, यानी कि उसको डेकोरेट कर दिया था। इस तरीके से जैसे कि हम कोई भी डिश को डेकोरेट करते ना किसी भी अच्छी चीज़ से, यानी कि पत्तियों से, तो उसने करी लीव्स का यूज़ किया था वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? अवियल इज़ रेडी। तो हमारी जो अवियल थी, यानी कि जो हमारी ब्यूटीफुल सी जो डिश थी जो वेस्ट से बनी हुई थी, वो रेडी थी। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Given in the box are something that children do after they reach home from school. ठीक है बेटा, हमारे पास ये बॉक्स दे रखा है। ठीक है, जब बच्चे अपने स्कूल से घर जाते हैं तो बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, मतलब आप लोग भी जब अपने स्कूल से घर जाते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो? ठीक है, उसमें से हमें बताना है। ओके, चूज 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, राइट दैम इन ऑर्डर। तो हमें बेटा इस बॉक्स के अंदर से 5 चीज़ें पिक करनी है और उनको ऑर्डर में लगाना है कि हम कब क्या करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरी लिस्ट है, तो मैंने यहाँ 5 चीज़ें ऑर्डर में लगा दी हैं ऑलरेडी। ठीक है, फर्स्ट, आई पुट अवे स्कूल बैग। सबसे पहले हम क्या करते हैं? जब अपने घर जाते हैं स्कूल से तो हम सबसे पहले अपना बैग निकालते हैं। बैग निकालने के बाद हम क्या करते हैं? देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। देन उसके बाद हम क्या करते हैं? अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को चेंज कर लेते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आई वॉश अप। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं। वॉश करने
के लिए जाते हैं, अपने आप को हैंड्स को वॉश करते हैं, अपना फेस वॉश करते हैं, तो हम वॉशअप करने के लिए जाते हैं. आफ्टर दैट आई हैव लंच. देन उसके बाद हम क्या करते हैं, लंच खाते हैं. ठीक है, लंच करते हैं. आफ्टर दैट फाइनली आई डू द होमवर्क. उसके बाद क्या करते हैं, होमवर्क करते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, नाउ वी हैव हियर आवर नेक्स्ट स्लाइड. तो देखते हैं इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन है. द महाराजा was a wise man and ordered the cook to use vegetable scraps instead of throwing them away. तो महाराजा जो थे वो बहुत ज़्यादा वाइज मैन थे. तो उन्होंने क्या किया, कुक को ऑर्डर दिया था कि तुम्हें इस स्क्रैप का यूज़ करना है, मतलब कोई अलग तरीका निकालो उसको यूज़ करने का. ठीक है, क्योंकि महाराजा ने समझदारी दिखाई यहाँ पर. ठीक है, और उन्होंने कुक को ये ऑर्डर दिया कि इसको फेंकना नहीं है बाहर, इसको वेस्ट नहीं करना है बाहर, जबकि कोई तरीका निकालना है इसको यूज़ करने के लिए. ठीक है, तो इसीलिए तो कहा गया है यहाँ पर कि महाराजा बहुत ज़्यादा वाइज थे. तो देखते हैं यहाँ पर, नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम इन योर स्कूल. तो बेटा आपको क्या करना है, कई ऐसी चीज़ों के नेम लिखने हैं, कई ऐसी चीज़ों के नेम को सोचना है और उनको लिखना है कि जिनको आप वेस्ट करने जाते हो. ठीक है, वेस्ट करने जाते हो अपने घर या स्कूल के अंदर. ठीक है, सिट इन द ग्रुप ऑफ 4 एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वेज इन विच दे कैन बी मेड यूजफुल. तो ऐसी चीज़ों के बारे में आपको सोचना है जिन चीज़ों को आप वेस्ट कर देते हो, डस्टबिन में डाल देते हो कचरा समझकर. तो आपको ग्रुप बनाना है, 3 और 4 पीयर्स का ग्रुप बनाना है आपको, और आप सोचना है कि भाई इस चीज़ को हम जो फेंक रहे हैं, इसको हम जो डस्टबिन में डाल रहे हैं कचरा समझकर, तो हमें एक तरीका निकालना चाहिए इसको यूज़ करने का इन अ क्रिएटिव वे. राइट, पुट अप योर फाइंडिंग्स ऑन द क्लास बोर्ड्स. ठीक है, और अपनी फाइंडिंग्स को क्लास के बोर्ड पर लिख लीजिए. ठीक है, सो इट्स योर होमवर्क. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर वर्ड बिल्डिंग. ठीक है, इट इज आवर न्यू सेक्शन. पेयर वर्क. सम वर्ड्स हैव अ मोर देन वन मीनिंग. बेटा कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं. राइट, ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉइंट. ठीक है, पॉइंट के अलग अलग मीनिंग है. तो देखते हैं कैसे कैसे अलग अलग मीनिंग है पॉइंट के. तो बेटा पॉइंट का जो मीनिंग होता है नाउन के अंदर वो अलग होता है, लेकिन वर्ब के अंदर पॉइंट का मीनिंग वो भी अलग होता है. तो देखते हैं कैसे अलग होता है. ठीक है, अ डॉट इन अ प्रिंट और राइटिंग, फुल स्टॉप, डेसिमल एंड अ नंबर यू स्कोर इन अ गेम. तो बेटा पॉइंट का मतलब होता है एक फुल स्टॉप, वो भी तो एक पॉइंट है आपका. डेसिमल, फुल स्टॉप, जब मैथ्स में आप सम्स करते हो पॉइंट लगाते हो. ठीक है, तो कोई भी मार्क्स हो सकते हैं. तो एक पॉइंट का मतलब तो ये होता है नाउन के अंदर. बट वर्ब के अंदर पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो देखते हैं यहाँ पर. टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग. जब आप किसी को पॉइंट करते हो क्लास के अंदर, या शी इज़ हियर, शी इज़ सिटिंग एट द बैक. ठीक है, तो आप पॉइंट करके बोलते हो. ठीक है, तो हो गए ना 2 मीनिंग. तो यहाँ पर लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी. तो ऐसे ही जो नीचे वर्ड्स दे रखे हैं इनको डिक्शनरी में देखिए. दे मे हैव मोर देन 1 मीनिंग्स. तो इस तरीके से इनके भी एक से ज़्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं कि किसी का नाउन में कुछ और मीनिंग है तो किसी का वर्ब में कुछ और मीनिंग है. लिस्ट दिस मीनिंग्स. तो इन मीनिंग्स की हमें क्या करनी है बेटा, लिस्ट बनानी है. ठीक है, लिस्ट दीज मीनिंग्स. तो इन मीनिंग्स की हमें क्या करना है, लिस्ट बनानी है. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, ग्राउंड. तो बेटा यहाँ पर मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं. तो ग्राउंड का जो नाउन में मीनिंग होता है वो अर्थ सरफेस होता है, यानी कि फ्लोर. ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, ग्राउंड. और वर्ब में उसकी मीनिंग क्या होती है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर. टू फिक्स समथिंग स्ट्रांगली. किसी भी चीज़ को फिक्स करना स्ट्रांगली, उसको भी ग्राउंड कहा जाता है. तो वो ये वर्ब में मीनिंग होती है, ये नाउन में मीनिंग होती है. हो गई ना अलग अलग मीनिंग. ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, सर्वे. तो सर्वे की मीनिंग नाउन में क्या होती है और वर्ब में क्या होती है, आइए देख लेते हैं. ठीक है, तो नाउन में जो मीनिंग होती है सर्वे की वो होती है अ शॉर्ट समरी. ओके, और वर्ब में जो मीनिंग होती है यहाँ पर टू लुक ओवर केयरफुली. किसी भी चीज़ को केयरफुली देखना, यानी कि ऑब्जर्व करना. ठीक है, सो इसी तरीके से हमारे पास और भी यहाँ पर वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको खुद फाइंड करनी है. तो निकालिए अपनी अपनी डिक्शनरी और फाइंड कीजिए. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड.
And next question is here, make new words by adding dropping a few letters from the root words. बेटा हमारे पास कुछ root words हैं और हमें उनके meanings को चेंज नहीं करना है, ठीक है। फ्यू लेटर्स हमें उसके अंदर बढ़ाने फ्रॉम द रूट वर्ड्स से, ठीक है। तो हम कैसे बना सकते हैं उन रूट वर्ड से आगे कैसे बढ़ा सकते हैं हम उन रूट वर्ड से, ठीक है। ऐसा होता है ना, कोई रूट वर्ड होता है सेम तो उसकी वर्ब चेंज हो जाती है, ठीक है, और वर्ब चेंज हो जाती है और हमें सेंटेंस में उसको बोलने का तरीका अलग होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर तो किस तरीके से कौन सा वर्ड चेंज हो सकता है, समझ आया। तो देखो, सम आर डन फॉर यू, इस तरीके से ईडी लग जाता है जब हम वर्ब चेंज करते हैं। पास्ट टेंस में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ईडी ऐड हो जाता है, कंटिन्यूअस में पढ़ते हैं तो आईएनजी ऐड हो जाता है, ईयर यानी कि एडजेक्टिव की डिग्रीज ऐड हो जाती हैं, ओके, कंपैरेटिव डिग्री में हो जाता है, और ईएस जो हो जाता है वो सुपरलेटिव डिग्री में हो जाता है। सो नाउ वी हैव सम वर्ड्स, तो उनको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल पाउंड है एक हमारा वर्ड, ठीक है। तो पाउंड वर्ड है तो पाउंड का पाउंडेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो क्या पाउंड का पाउंडिंग हो सकता है? हाँ जी, ये भी बिल्कुल हो सकता है, बट ये ई आर और ई एस्ट में यूज़ नहीं हो सकता। पहले ही आपको यहाँ पर रॉन्ग के साइन दे दिया गया है, ओके। हमारा नेक्स्ट कौन सा वर्ड है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्राई। तो हम ट्राई को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ट्राई को हम किन किन तरीक़ों से चेंज करके अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो ट्राई का ट्राइड भी हो सकता है क्योंकि ये तो सेकेंड फॉर्म है ट्राई की, राइट। और ट्राइंग कंटिन्यूअस में भी हमारा यूज़ होता है, तो ट्राई के अंदर हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो ट्राइंग बन जाता है, या ये भी यूज़ होता है हमारा, बट ट्रायर नहीं हो सकता और ट्रायस्ट बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट है वो है न्यू। तो न्यूड नहीं हो सकता, न्यूइंग नहीं हो सकता, बट न्यू ईयर हो सकता है और न्यूएस्ट हो सकता है, राइट। तो इसी तरीके से हमारे और भी वर्ड्स हैं, सो आप भी कुछ फाइंड करो, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा आगे, तो आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, ओके। नेम फूड दैट इज़ मेड इन योर होम। ऐसे हमें फूड्स यानी ऐसी हमें डिशेस के बारे में बताना है जो हमारे घर में बनती हैं, ठीक है। फॉर अ फीस्ट फेस्टिवल, दावत पे क्या बनती हैं आपके घर में, जब आप पार्टी देते हो तब कौन सी डिशेस बनती हैं, या फेस्टिवल पे कौन सी डिश बनती हैं। सेकेंडली, व्हेन यू आर अनवेल, जब आप वेल नहीं फील कर रहे होते हो, जब आप अच्छा नहीं फील कर रहे होते हो, तब क्या आपके घरों में बनता है। और एवरीडे आप क्या खाते हो, एवरीडे आप कौन सी डिशेस खाते हो, ओके। तो फीस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल आपके यहाँ खीर बनती है, राइट। और फेस्टिवल के अंदर गुजिया बनती है, दिवाली के अंदर भी बहुत अलग अलग अमेजिंग डिशेस बनती हैं। ऐसे ही होता है ना फेस्टिवल के अंदर भी। और नेक्स्ट, जब आप अनवेल होते हो तो आपकी मम्मी आपके लिए क्या बना कर देती हैं? खिचड़ी। मोस्टली बच्चों को या फिर मोस्टली लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है खिचड़ी, ठीक है। तो ओट्स भी बना कर देती हैं जब आप अनवेल होते हो, ओके। और एवरीडे में आप क्या खाते हो? एवरीडे में आप सिंपल करी खाते हो, दाल खाते हो, राइस खाते हो, है ना, और सैलेड भी खाते हो उसके साथ। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी तरीके से आपको डिशेस के बारे में बताना है, ओके। तो लेट्स कम टू दी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। अवियल इज डिश मेड इन द केरला। अवियल जो है वो तो केरला में बनती है डिश, हमने अभी पढ़ा है अवियल के बारे में इतना कुछ, ओके। डू यू हैव सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ द मैनी वेजिटेबल्स। ठीक है, तो क्या आपके स्टेट में भी कोई ऐसी डिश है जो वेजिटेबल को मिक्स करके बनाई जाती है? ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ओके। दैट इज योर होमवर्क. My dear students, hope you have understood this chapter. Thank you so much.